कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से आपका फिर से एक बार पाठशाला नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो मैं हूँ रोहित कुमार, आपका दोस्त। तो दोस्तों, छोटा भाई समझ के, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, वो साइकोलॉजी पे है, यानी मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों इसमें आपको मतलब एक शुरुआत से हम चलेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से हम कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेंगे और इसी तरह हम अपने कार्य की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। तो आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जो दोस्त हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे या हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो वो सभी क्या करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अपने दोस्त को। तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है भाई। तो आप सब भाई सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों पूरा देखें, शायद कोई ना कोई जानकारी मिल जाए आपको। तो दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ विस्तार से बताने के लिए कि दोस्तों जो साइकोलॉजी है, अगर आपको देखा जाए एक तरीके से साइकोलॉजी जो दोस्तों इसमें अगर जो बताया जाता है दोस्तों, ये सही है, 100% सत्य बात है। इसमें जो दोस्तों दिखाया जाता है साइकोलॉजी का नाम ही दोस्तों इसमें दो चीज़ों से, जैसे कि गैरिट थे उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया। जैसे सभी विद्वानों ने अपना अपना मत दिया, तो दोस्तों इसमें जो गैरिट है उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया। तो दोस्तों इसने क्या बताया कि जो साइकी और लॉगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है साइकी का मतलब आत्मा होती है और लागस का मतलब अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। तो जिसमें लॉजी जुड़ा होता है उसका मतलब ही होता है अध्ययन करना किसी चीज़ के बारे में। और जो भी विज्ञान या जो भी अध्ययन करता है आत्मा के प्रति या जो भी आत्मा के अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत से लोग जो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं और इसका पढ़ाई करते हैं साइकोलॉजी। तो दोस्तों हम लोग का भी सब्जेक्ट है, तो चलिए देर न करते हुए इसी तरह। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो लॉगस है मतलब कि जो अध्ययन किया था, मतलब ये कहाँ से मतलब लिया गया, ये शब्द कहाँ से लिया गया, तो आप देख पा रहे होंगे ये शब्द दोस्तों यूनानी और ग्रीस और ग्रीक, ठीक है ना। ये तीनों एक ही लैंग्वेज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, भाषा का भेदभाव नहीं है, ये तीनों एक ही लैंग्वेज है, यूनानी, ग्रीस और ग्रीक। तो दोस्तों ये जो है इन भाषाओं से लिया गया था ये शब्द। अगर देखा जाए तो यहीं पे आत्मा के बारे में अध्ययन करना यही होता है दोस्तों साइकोलॉजी का मतलब। अगर देखा जाए तो यहीं पे असली मतलब यही होता है, जो दोस्त ना जानते हों और भैया और भाई साहब नहीं जानते हैं, क्योंकि और भाई मतलब क्लास बाद में करने आते हैं और दोस्त दो लोग पिछड़े हैं या जो लोग क्लास नहीं कर पाते उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और दोस्तों इसमें देखा जाए तो आत्मा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। और इसी को कहते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। तो दोस्तों साइकोलॉजी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्या है कि इसके बारे में क्या है, कैसे हैं, ये सब हम लोग, हमारा एक सब्जेक्ट है तो हमें सीखना ही पड़ेगा। अगर तो मैं इसकी वर्गीकरण की बात करूँ तो मैं मेन टॉपिक उठाया हूँ और मेन फैक्ट की बात करूँगा। वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो वर्गीकरण दो विद्वानों ने दिया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो विद्वान, आपको पता होना चाहिए कि दो विद्वान कौन थे, गैरिट थे, पैम्पोलॉजी। तो पैम्पोलॉजी और गैरिट जो हैं ये दो विद्वानों ने साइकोलॉजी का वर्गीकरण किया, इस विज्ञान का वर्गीकरण किया था। और इसमें रुडोल्फ गाइगिल का पूरा हाथ था। इन्होंने भी अपनी पहली पुस्तक साइकोलॉजिया में इसका जिक्र किया है 1590 ईस्वी में। तो दोस्तों इन्होंने भी इनके बारे में बताया कि आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं, दर्शन शास्त्र में भी इसको मनोवैज्ञानिक जैसे कहा जाता है। दर्शन शास्त्र जो है मनोवैज्ञानिक की जननी है, एक प्रकार से दर्शन शास्त्र में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक की जननी है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि दर्शन शास्त्र जो होता है ये अपने आप में मनोवैज्ञानिक की जननी होती है। अगर मैं दर्शन शास्त्र की ये इनके जनक के बारे में बात करूं तो दोस्तों दरस्त के बारे में अरस्तु हैं। और अरस्तु क्या कहते हैं, यदि हमें मानव को समझना है
तो आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। अरस्तु का कहना है कि यदि अरस्तु ने भी दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन किया और इनका भी यही कहना था कि यदि हम मानव को समझना है तो आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा, अरस्तु का कहना था। तो आगे दोस्तों इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे अगर देखा जाए, जैसे कि मैं गैरिट का बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं गैरिट के बारे में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों वर्गीकरण की गैरिट की शाखा हो गई है। फिर उसके बाद पैम्पोलॉजी के बारे में हम लोग अब जानेंगे ध्यान से। तो दोस्तों इसमें देखा जाए दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। तो पैम्पोलॉजी जो होते हैं वो मानसिक विज्ञान, ठीक ना, मन मस्तिष्क का विज्ञान इनको कहा जाता है। इन्होंने बताया था मन क्या है, मस्तिष्क का विज्ञान है। ये साइकोलॉजी शब्द है, ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है, पैम्पोलॉजी ने बताया। पैम्पोलॉजी इटली के 1700 ईस्वी में इन्होंने, तो इटली के थे रहने वाले, तो इन्होंने बताया साइकी और लागस इन दोनों से मिलकर बना होता है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के इन दोनों विभागों में तोड़ा गया है और इनका अर्थ होता है, जैसे कि गैरिट ने बताया था कि साइकी का मतलब होता है आत्मा, और पैम्पोलॉजी ने बताया कि साइकी का मतलब मन होता है और लागस का मतलब अध्ययन होता है। तो यहाँ पे मन, जिसमें मन का अध्ययन किया जाए उसे कहते हैं साइकोलॉजी, यानी मनोवैज्ञानिक, ठीक। लेकिन जो गैरिट ने बताया था, गैरिट ने कहा था कि जो इसमें आत्मा का अध्ययन हो उसे हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक में साइकी का अर्थ हो आत्मा या मन दोनों होता है, ठीक। अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक में साइकी का अर्थ आत्मा और मन दोनों होता है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या आता है, चेतना जागृत करनी पड़ेगी। तो चेतना के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे बहुत से दोस्त नहीं जानते हैं चेतना के बारे में कि चेतना क्या होती है आखिर। मतलब जिसमें 5 के 5 जो इंसान की इंद्रियां होती हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग चेतना कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं संवेदना उत्पन्न करना। कहने का मतलब ये है कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप जो होता है ना, वही क्या होती है, चेतना होती है। अगर हम विज्ञान की अपने मनोवैज्ञानिक भाषा में साइकोलॉजी के शब्द में ये बोल सकते हैं कि मानसिक स्थिति का जो आंतरिक रूप होती है वो क्या होती है, चेतना होती है। और सरल शब्दों में अगर हम बोल सकें तो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान जो होता है उसे हम चेतना कहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा और अच्छी तरह से आपको नॉलेज हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चेतना किसे कहते हैं, मतलब सीधे से कहते हैं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम लोग चेतना कहते हैं। संवेदना मतलब वही चीज होती है, वैज्ञानिक भाषा में उस तरह बोलते हैं। तो दोस्तों चेतना को किसने बताया था, विलियम पुश ने बताया था। ये थे जर्मनी के, ठीक है। इसने चेतना का विज्ञान कहा, इसी चीज को इसने चेतना का विज्ञान किया इन्होंने। फिर उसके बाद क्या हो गया कि चेतना का विज्ञान कहा, और फिर इसी बात ऐसे ही बहुत लोगों ने अपना अपना मत दिया साइकोलॉजी के बारे में। तो जो दोस्तों जो एग्जाम के फैक्ट से महत्वपूर्ण था मैंने उसी को बता दिया है। आगे देखते हैं, अर्थात हम क्या पढ़ेंगे, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान चेतना कहलाता है। संवेदना अर्थात किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जो ज्ञान उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम चेतना या संवेदना कहते हैं, ठीक। संवेदना है मतलब किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जो ज्ञान या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम चेतना कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। तो मुझे तो आशा है कि आपको अच्छी तरह से विधिवत समझ में आया होगा। दोस्तों जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो अधिगम के सिद्धांत होगा। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के,
और दोस्तों जो हमारे भाई बहन या जो हमारे दोस्त लोग हैं, मित्र हैं, क्लासमेट हैं, वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा अपने ही कॉलेज का। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेके हम आते रहेंगे, आपकी दया बनी रहे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अधिगम के सिद्धांत होगा। अधिगम के क्या क्या सिद्धांत थे, किसने किसने किस किस सब लोगों ने क्या क्या अपने अपने मत दिए हैं, क्या क्या अनुप्रयोग थे, मैं सबका, थांडाइक का है और पावलोव का है, तो ये सारे के सारे अनुप्रयोग मैं लेके आऊँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको समझाऊँगा। और हमारे जो दोस्त मतलब कि क्लास नहीं जा पा रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, वो वीडियो को देखें अपना ही कॉलेज का। तो दोस्तों ये सब बनाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत लगी है, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।